अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी माँ बहनें या जो हमारे इस्लामिक भाई तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, तो क्या फजर की अजान से कितनी देर पहले तक वो तहज्जुद की नमाज अदा कर सकती है? बहुत सारी जगह पर देखा जाता है कि अजान जब तक नहीं होती है तब तक तहज्जुद की नमाज अदा करती रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने में यही डिस्कस करने वाला हूं कि फजर की अजान से कितनी देर पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर सकती है, और तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने से बंदे को क्या मिलता है। जी हाँ, तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तहज्जुद की नमाज की फजीलत बता देता हूँ कि जो हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें तहज्जुद की नमाज पढ़ती है उनके लिए मुबारक हो। लेकिन याद रखिए, तहज्जुद की नमाज आपकी काबिल कबूल तब होगी जबकि आप फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ा करते हैं, और फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद की नमाज आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आपको इस नमाज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? इसलिए कि तहज्जुद की नमाज जो है ये नफली नमाज है, और जो 5 वक्त की जो नमाज है ये फ़र्ज़ नमाज है। ठीक है, तो पहले फ़र्ज़ का अदा करना ज़रूरी है, जो कि हम आप पर लागू है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर आप पर नमाज को जो फ़र्ज़ किया है, पहले वो पढ़ें, फिर बाद में तहज्जुद पढ़ें। और तहज्जुद की जो नमाज है ना, अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज के बाद, ठीक है, पहले नहीं, पहले फ़र्ज़, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद में सबसे पसंदीदा नमाज अल्लाह तबारक व तआला को जो है ये तहज्जुद की नमाज है। जी हाँ, और तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला जो है दुआ को कबूल करता है, दुआ को सुनता है। तो आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो जो दुआएं, जो जो तमन्नाएं आप अपने दिल में रखते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, आप तहज्जुद के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करके फिर आप अल्लाह से मांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा, और जो भी तमन्ना है अल्लाह ताला उस तमन्ने को पूरा फरमाएगा। क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी शान के मुताबिक 7वें आसमान से पहले आसमान पर निदा करता है, यानी बंदों को आवाज देता है कि ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करने वाला हूं, मैं तुम्हें देता हूं, तुम मांगो तो सही। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे को अता फरमा देता है। तो नाजरीन, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि तहज्जुद की नमाज पढ़कर जो है दुआ जरूर मांगा करो, और नेक जायज दुआ होनी चाहिए। ठीक है, नाजायज दुआ अगर होगी तो अल्लाह ताला आपकी नाजायज दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। ठीक है, और अगर जायज दुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायज दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। अब आइए मैं आपको बताता चलूं कि तहज्जुद की नमाज जो है अजान से कितनी देर पहले तक पढ़ लेना चाहिए, तो वो भी गौर से सुन लीजिए। तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है वो सुने पहले। तहज्जुद की नमाज का जो वक्त शुरू होता है ना, तो इशा की नमाज से फारिग होने के बाद, यानी कि जब इशा की नमाज हो गई, इशा से आप फारिग हो गए, इशा की नमाज पढ़ ली आपने, तो उस वक्त से लेकर जो है, यानी कि इशा की नमाज से फारिग होने के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। जी हाँ, अब आपको जो है इसमें एक शर्त ये है कि आपको सोना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सोना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठाकर देखें आप। ठीक है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इशा की नमाज से फारिग होने के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाया करते थे, बिस्तर पर जाकर आराम किया करते थे।
थोड़ा देर आंख लग जाती थी, उसके बाद उठकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। पूरी जिंदगी हुजूर की आप देखें, नजर दौड़ाएं, पता करें, हदीस में भी मौजूद है। तो आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाएं। अब आपकी आंख लग गई हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, आप उठकर जो है तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है 9 बजे रात में इशा की नमाज से फारिग होकर आप सो गए और 10 बजे रात में आपकी आंख खुल गई, तो आप जो है तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। 11 बजे खुल गई, पढ़ सकते हैं। 12 बजे खुल गई, पढ़ सकते हैं। 9 बजे सोए और 9:05 पर आंख खुल गई, 5 मिनट की नींद आई, फिर भी आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो सबसे बेहतर वक्त जो बताया गया है, सबसे बेहतर वक्त तहज्जुद का वो रात का आखिरी वक्त है। जी, रात का आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त में अगर आप नमाज पढ़ते हैं, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर रात के आखिरी वक्त में, और रात का आखिरी वक्त कौन सा होता है ये भी समझ लीजिए। रात का आखिरी वक्त होता है कि जब रमजान में आप सहरी करने के वक्त जो उठते हैं ना, तो वही रात का आखिरी वक्त होता है। आप उस वक्त उठकर नमाज पढ़ें, क्योंकि वो रात का आखिरी हिस्सा है। तो उस वक्त भी उठकर नमाज पढ़ेंगे तो बेहतर, उलमा लिखते हैं कि बेहतर बताया गया है। तो तहज्जुद की नमाज तमाम औलिया पढ़ा करते थे और उनसे फैज़ और फ़ायदा हासिल करते थे। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से बहुत फ़ायदा भी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तहज्जुद की नमाज जो बंदा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा ही अलग उसके लिए बना देता है। जी हाँ, जन्नत में एक दरवाज़ा ही अलग बना देता है, और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उसी दरवाजे से बंदा जन्नत में दाखिल होगा। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के लिए वो खास दरवाज़ा रहता है और अल्लाह ताला उसी दरवाजे से उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है, पढ़ा करें। अब रही बात, आपने थंबनेल पर देखा कि तहज्जुद की नमाज यानी अजान से कितनी देर तक पहले पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कहीं पर भी हो, जब फजर का वक्त शुरू होता है, अच्छी तरीके से यहां पर आप समझ लीजिए कि जब फजर का वक्त शुरू होता है ना, तो फजर का वक्त शुरू होने के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद में जो है फजर की अजान होती है, ये समझ लीजिए। और तहज्जुद का वक्त जो है, फजर का वक्त शुरू होते ही तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे गुजारिश करता हूं कि अजान का इंतजार आप ना देखें, ठीक है। अजान जो है फजर का वक्त शुरू होने के 10 मिनट, 15 मिनट बाद होता है, और जब आप अजान का इंतजार देखेंगे और फिर जो है तहज्जुद की नमाज शुरू कर देंगे और उसके बाद में जो है आप फजर का वक्त शुरू हो गया, तो फिर आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। यानी कि आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में आप जो है किसी से पूछवा लें, आपके घर में आपके शौहर होंगे, भाई होंगे, उनसे पूछवा लें कि तहज्जुद का वक्त ख़त्म कब होता है और जो है फजर का वक्त शुरू कब होता है। आप जब आपको टाइम मालूम हो जाएगा, उसी टाइम से आप जो है तहज्जुद की नमाज अदा करें। और अजान का इंतज़ार मत देखिए, क्योंकि अजान बाद में होती है। फजर का वक्त शुरू होता है, अजान बाद में होती है, तो अजान का इंतजार ना कीजिए। तो गुजारिश करता हूं वीडियो को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।